18वीं बार जरासंध ने जब आक्रमण किया तो उस समय क्या हो रहा था कि काल जवन की सेना को हराए कर जितनी भी संपदा प्राप्त हुई थी वो गाड़ियों पर, ऊंटों पर, हाथियों पर, बैलों पर लाद करके द्वारका के लिए भेजी जा रही थी। सो महाराज जरासंध ने जो आक्रमण किया सो लूट लिया सारा। ये क्यों लूट लिया? तो आचार्य बताते हैं इसके लिए कि ये दुष्ट की संपदा थी। यदि वो द्वारकावासी खाते तो उनकी बुद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ता, इसलिए भगवान ने जरासंध से उसको लुटवा दिया कि दुष्ट की संपत्ति ये दुष्ट ही ले जाएं, इनकी बुद्धि नष्ट होगी। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम नारायण थोड़ी देर तक उसका सामना करने के बाद भगे। अब जरासंध को तो बड़ी खुशी हुई, उसने पीछा किया महाराज। अब भागते भागते नारायण वो भागे और उनकी वो पीछा करें। इस तरह से जूनागढ़ में नारायण पहुंच गए और यहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। नारायण पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अब वो ढूंढने पर मिले नहीं। एक पीताम्बर नारायण, एक वस्त्र बलराम जी के शरीर पर और एक ही कृष्ण के। और नारायण आश्रमों में जा करके साधुओं का सत्संग करें। नारायण बड़ी भारी ब्रह्म विद्या वहाँ, योग विद्या, ब्रह्म विद्या उन्होंने साधु महात्माओं से प्राप्त की और कोई महीने 2 महीने वहीं रह गए। जब जरासंध को मालूम पड़ा कि कहाँ है तब उसने पहाड़ में चारों ओर से आग लगवा दी। लेकिन वो तो बड़े ज्ञाता महाराज मार्ग के, और वहां से कूद के बलराम और श्री कृष्ण दोनों निकल गए और द्वारकापुरी में पहुंच गए। और जरासंध वहीं से अपना समूह लेकर के लौट आया। लेकिन उसको अपने विजय का गर्व हो गया कि मैंने आखिर 18वीं बार तो सही, मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार पराजय होने पर भी, 17 बार पराजय होने पर भी 18वीं बार हमको सफलता तो मिली। वो तो बहुत गौरवान्वित होकर के गिरिब्रज में, बिहार में रहने लगा। मगध देश का राजा था। अब इधर श्री कृष्ण जब द्वारका में आए तो वहाँ की शोभा का तो क्या वर्णन करना है। साक्षात लक्ष्मी ने अपने हाथों से संवारा, सजाया। इसी बीच में राजा रेवत जो है वो अपनी पुत्री को लेकर के गए थे ब्रह्मा जी से पूछने के लिए कि दुनिया में जो सबसे बढ़िया वर हो उसके साथ ब्याह करें। ये महाराज लड़कियां जो बड़ी उम्र की हो जाती हैं, हम जानते हैं 45 वर्ष की लड़की बंबई में है और वो ब्याह करना चाहते हैं और उनके माँ बाप भी ब्याह करना चाहते हैं। लेकिन इतनी देर क्यों हुई? तब वो चाहती थी कि दुनिया में जो सबसे बढ़िया दुल्हा हो उसके साथ हमारी लड़की का ब्याह हो। अब वो अपने लड़की की तो योग्यता देखे नहीं और लड़का ढूंढे दुनिया में सबसे बड़ा, कहाँ से मिले। नारायण अब वो ब्रह्मा जी से पूछने गए कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वर कौन। अब वहाँ हो रहा था संगीत, जुड़ी थी संगीत सभा। वहाँ तो ब्रह्मा जी का सिर भी हिल रहा था महाराज ताल पर, वो भी थिरक रहे थे। नारायण थोड़ी देर लग गई। अब क्षण भर और जब संगीत बंद हुआ तब जाके रेवत ने पूछा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करूं। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले कि तुम जिनको देख दाख के आए थे उनकी तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ नहीं, युग बीत गया वहां का। तो अब सतयुग में तुम पैदा हुए और इस समय द्वापर का अंत आ रहा है। जाओ, जहां तुम्हारी राजधानी थी कुशस्थली, वहां द्वारका बस गई है और बलराम है, उनसे जा करके विवाह कर दो। और वो महाराज अब उम्र में बड़ी, सतयुग की तो लड़की और शरीर में भी लंबाई कितनी लंबी थी, वो 21 हाथ की थी नारायण। और बलराम जी तो सिर्फ 7 ही हाथ लंबे थे। सो जब आए ब्याह करने के लिए तो जोड़ी तो ठीक बैठी नहीं, पर बलराम जी ने ब्याह कर लिया। क्योंकि बलराम जी को ये फिक्र थी कि जब तक मैं ब्याह नहीं करूंगा तब तक कृष्ण भी ब्याह नहीं करेगा। क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि बड़े भाई का ब्याह होने पर ही छोटे भाई को ब्याह करना चाहिए, नहीं तो वो परिवेदता उसकी संज्ञा हो जाती है। सो
वो एक प्रकार का दोष लगता है। तो बलराम जी ने मान लिया, श्री कृष्ण के प्रेम से मान लिया। अब रेवती लंबी और श्री कृष्ण बलराम जी जो हैं वो छोटे। महाराज पति लंबा हो और पत्नी छोटी हो तो किसी कदर चल भी जाए। अब पत्नी इतनी लंबी हो बांस की तरह और पति हो छोटा तो कैसे चले। सो बलराम जी का हाथ नहीं पहुंचा हो रेवती के कंधे तक, तो उन्होंने अपना हाथ लगाया उसके कंधे में और जो दबाया महाराज ऐसी मशीन थी उनके हल में लगी हुई कि खट से बैठ करके और रेवती छोटी हो गई। अब नारायण दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे, लेकिन ये जीवन उनका पति पत्नी का जो जीवन था वो कुछ बहुत सुखी नहीं बीता। आप कभी ब्रज में दाऊ जी का दर्शन करने जाएं तो दाऊ जी महाराज तो खड़े हैं अपने सिंहासन पर और रेवती जी एक कोने में हाथ जोड़े बिल्कुल दुबकी सी खड़ी हैं। अब महाराज जब बलराम जी का ब्याह हो गया तो श्री कृष्ण के विवाह का अवसर प्राप्त हुआ। नारायण वो क्या हुआ कि एक राजा थे भीष्मक, नारायण वो कुंडिनपुर में एक विदर्भ महाराष्ट्र में ही हो, आजकल जो विदर्भ देश है, विदर्भ प्रदेश है, वहाँ के वो राजा थे और उनका नाम था भीष्मक। ये भीष्मक माने समुद्र है, जो देखने में बहुत भीषण होता है उसको भीष्मक कहते हैं। और उनकी पुत्री जो है वो रुक्मिणी है, माने साक्षात लक्ष्मी है। रुक्म माने स्वर्ण लक्ष्मी होता है, स्वर्ण होता है तो लक्ष्मी दो तरह की हैं, एक कृषि लक्ष्मी और एक स्वर्ण लक्ष्मी। तो कृषि लक्ष्मी तो सीता थी जिनका विवाह राजकुमार रामचंद्र से हुआ था, और नारायण ये स्वर्ण लक्ष्मी थी रुक्मिणी जिनका विवाह कृषक पुत्र कृष्ण के साथ, किसान के साथ हुआ हो। कृष्ण किसान है, भक्तों के हृदय में बड़ी खेती करते हैं। सो ये जो भीष्मक थे उनके 4 और पुत्र थे रुक्मी आदि। सो रुक्मी जो है वो श्री कृष्ण का बड़ा द्वेषी था, क्योंकि वो विषांश था। जैसे समुद्र मंथन से पहले विष पैदा हुआ तो वो तो रुक्म था, सोने में विष होता है वो, और नारायण इधर रुक्मी जो है वो लक्ष्मी थी और श्री कृष्ण के साथ ही उनका विवाह होना था। सो भीष्मक और उनके भाई ये तो सब चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, परंतु रुक्मी जो था विषावतार वो चाहता था कि नहीं, रुक्मिणी हमारी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ नहीं होगा, न उसकी जात न पात, नारायण उसके साथ ब्याह करने से क्या लाभ है। अब महाराज रुक्मिणी के पास तो वहाँ उनके यहाँ नारद जी आते थे और रुक्मिणी उनसे मिलती थी, और नारद जी तो ऐसा ऐसा श्री कृष्ण का गुण गाते थे कि गुण सुन करके हो, भगवान से जो प्रेम होता है वो सुन सुन के होता है। ये नियम है कि जो परोक्ष वस्तु होते हैं उसका ज्ञान श्रवण से ही होता है, नारायण। और जो नित्य अपरोक्ष अपना आत्मा है उसकी ब्रह्मता का बोध भी श्रवण से ही होता है। यदि नित्य अपरोक्ष अज्ञात हो तो उस अज्ञान की निवृत्ति श्रवण के बिना नहीं हो सकती, और यदि महाराज ईश्वर नित्य परोक्ष हो या स्वर्ग नित्य परोक्ष हो तो बिना श्रवण के उसका बोध ही नहीं हो सकता। यहाँ तो महाराज प्रत्यक्ष और अनुमान और उपमान, नारायण अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सब के सब प्रमाण पंगु हो जाते हैं नित्य परोक्ष के संबंध में। बिना व्याप्ति के अनुमान कैसे होगा। सो नारायण अब तो गुण सुन सुन करके, रूप सुन सुन करके, शील स्वभाव सुन सुन के रुक्मिणी जो है वो तो श्री कृष्ण पर मोहित हो गई थी और मन में संकल्प कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण के साथ। आपको पहले ये सुना चुका हूँ कि श्रीमद् भागवत में जितनी लड़कियों का विवाह हुआ है वो सब की सब युवती रही हैं और समझदार नहीं हैं। अष्ट वर्षा भवेद गौरी, एक भी विवाह नहीं है कि छोटी लड़की का विवाह हुआ हो और लड़की की पसंद से ब्याह हुआ है। जहाँ उसकी पसंदगी से ब्याह नहीं हुआ है वहाँ विवाह सफल भी नहीं हुआ है, ये बात भी भागवत में है। वो अम्बा अंबिका अम्बालिका के प्रसंग में नारायण ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लड़की सालू से प्रेम करती थी वो भीष्म के लाने पर भी जमी नहीं।
सो नारायण रुक्मिणी ने देखा कि अब श्री कृष्ण कैसे आवेंगे, तो उसने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण भेजा, चिट्ठी लिख के भेजा का ये भी कहीं कहीं मिलता है। और जबानु तो विश्व संदेश हरम रमापते नारायण, वो तो संदेश ले करके आया था ब्राह्मण। अब महाराज श्री कृष्ण तो सब जानते हैं, बैठे थे सिंहासन पर और आ गया ब्राह्मण। सो उठ के महाराज खड़े हो गए, ओ ये तो ब्राह्मण देव हैं, और उसको अपने ही सिंहासन पर बैठा दिया और उसके पांव धोए महाराज, पाद्य दिया और अर्घ्य दिया, हाथ धुलाया, ये सत्कार की रीति है। आचमन करवाया, मुंह धुलाया, ये सब हमारे स्वागत सत्कार की जो प्रणाली है उसी का एक नाम है। अब नारायण उनको खिला के पिला के जब विश्राम कर चुके ब्राह्मण, तब श्री कृष्ण ने उनके पांव दबाए और पांव दबाए करके प्रश्न किया, महाराज आप इतना मार्ग तय करके आए हैं विदर्भ से द्वारका में, तो आपका कोई प्रयोजन अवश्य होगा, तो आप निसंकोच वो अपना प्रयोजन बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। पहले ही से बोल दिया महाराज कि हम उस प्रयोजन को पूरा करेंगे, क्योंकि ब्याह की लालच तो कृष्ण के मन में भी बहुत थी नारायण। वो तो मैया से भी कहते रहते थे, मैया मेरा कब ब्याह होगा, मेरा कब ब्याह होगा, परंतु ऐसी ऐसी बाधा पड़ी महाराज कि अब उधर तो गोपियों के साथ माखन चोरी और छेड़छाड़ लगी हुई थी, और मथुरा में आए नारायण तो मारपीट, कहीं मामा को मारो, कहीं मामा के ससुर को भगाओ, और रोज लड़ाई भिड़ाई, ब्याह तो हुआ नहीं, और फिर रणभूमि छोड़ के भागना पड़ा तो और बदनामी हो गई, कौन भगोड़े के साथ ब्याह करे नारायण। सो जब रुक्मिणी चाहते थे कि ब्राह्मण ने बताया कि भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने मुझे आपके पास भेजा है। सो उसने रूपम दृशम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, रुक्मिणी ने कहा है कि हे भुवन सुंदर स्वामी श्री कृष्ण, मैंने सुना है, शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरम हरतोंग तापम, जो आपके यश को गुणानुवाद को सुनता है, कान के रास्ते से वो हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और सारे ताप को, दुख को, पीड़ा को मिटा देते हैं। मैंने सुना है नारायण कि आपका जो रूप है वही आंख मिलने का लाभ है। सो त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में, मेरा ये जो मन है ये तो लाज शर्म छोड़ चुका है और ये तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है। और उसने बताया कि यदि आप हमारी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगे, आत्मार्पिता, मैंने तो अपना आप तुम्हारे प्रति अर्पित कर दिया, अब तुम स्वीकार करो कि न करो, मेरा पानी ग्रहण करने वाला तो तुम्हारे सिवाय और कोई होगा नहीं। सो एक जन्म में नहीं, मैं तो तपस्या करके अपने शरीर को सुखा के नष्ट कर डालूंगी, और एक जन्म में नहीं तो 100 जन्म में सही 100 जन्म भी तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। और नारायण वैसे तो कल परसों में हमारा ब्याह होने वाला है, और शिशुपाल के साथ हमारी सब विधि विधा मंगनी वगनी जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं शेर का भाग हूँ, मैं सिंह का हिस्सा हूँ, ये कोई गीदड़ आकर के हमको ले न जाए, इस प्रकार रुक्मिणी के पत्र में लिखा था। सो श्री कृष्ण ने तो वो पत्र नारायण अपने हृदय से लगा लिया और ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया और बोले कि क्या बताऊं पंडित जी, हमारी तो ये दशा है कि मैं भी रुक्मिणी के गुण और रूप का वर्णन सुनता हूँ। केवल रूप ही नहीं देखना चाहिए हो नारायण, गुण देखना चाहिए नारायण। रंग तो सावरा भी हो सकता है, लेकिन उसके भीतर गुण कितने हैं ये देखना चाहिए। सो नारायण कृष्ण ने कहा
कि तथा हम तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि, मेरा मन रुक्मिणी में ऐसा लग गया है कि बस हमको तो रुक्मिणी रुक्मिणी दिखाई पड़ती है और रात को नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आती है तो क्या करते हो? तो बोले तारे गिन गिन कर रात बिताता हूँ, और तो क्या है नारायण। तथा ये बात अद्भुत है हो। आप नारायण ध्यान दीजिए कि दुनिया में मजहब बहुत है और ईश्वर मानने वाले बहुत हैं। ईश्वर भी बहुत होंगे, उनके अलग अलग होंगे, तो ईश्वर तो एक ही होता है, पर मजहबी लोगों ने ईश्वरों को भी बांट लिया है। सो नारायण, कोई किसी भी मजहब में क्या ऐसा ईश्वर है जो अपने भक्त की प्राप्ति के लिए रात रात जगता हो और आंखों से आंसू बहाता हो और उसका हृदय व्याकुल होता हो? असल में बाबा प्रेम होता ही उसी से है जो प्रेम करता है। नियम यही है। ये श्री जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ में बड़ी दृढ़ता से प्रतिपादन किया है कि प्रेम रस का उद्दीपन प्रेम से ही होता है। जब पता चला महाराज कि रुक्मिणी हमसे इतना प्रेम करती है तो श्री कृष्ण का प्रेम उद्दीप्त हो गया, और जब रुक्मिणी को मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं तो उसका प्रेम उद्दीप्त हो गया। दोनों का प्रेम जो है एक दूसरे से बढ़ रहा है। सो श्री कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, तुरंत उन्होंने रथ मंगाया बिना किसी से सलाह किए। न देवकी वसुदेव से पूछा, न बलराम से सलाह की। नारायण, वो तो महाराज ब्याह की इतनी उतावली, इतनी त्वरा थी नारायण कि तुरंत वो अपने रथ पर बैठ करके और ब्राह्मण को पहले बैठाया और स्वयं बाद में बैठे। ब्राह्मण देवता को नमस्कार करके बोले सब मंगल ही मंगल है, आपकी कृपा है। अब रथ चला महाराज। इधर उनके जाने के बाद बलराम जी को मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण तो अकेले चले गए हैं वहाँ कुंडिलपुर। वहाँ तो बड़े बड़े जरासंध और शिशुपाल का तो ब्याह ही है, और दंतवक्त्र और हम लोगों के जितने शत्रु हैं सब शिशुपाल के पक्ष में ब्याह में गए हैं और वहाँ युद्ध जरूर होगा। अकेले श्री कृष्ण का जाना ठीक नहीं है। सो ऐसा प्रेम उमड़ा बलराम जी के मन में। यद्यपि वो श्री कृष्ण की शक्ति जानते थे कि उनका तो एक चक्र ही पर्याप्त है महाराज सृष्टि के लिए, लेकिन ये प्रेम है कि वो उनकी शक्ति सामर्थ्य को जानते हुए भी अपने को रोक नहीं सके। एक अक्षौहिणी सेना उन्होंने रात भर में द्वारका से विदर्भ देश में पहुंचा दी। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की, इतना बड़ा संगठन, ऐसी सैन्य शक्ति। और महाराज दोनों नारायण कुंडिनपुर में एक साथ पहुंचे। उधर क्या था कि रुक्मिणी थी अंतःपुर में और वो कह रही थी कि अब तो हमारा विवाह आने वाला है, आ ही गया है, कहीं श्री कृष्ण ने हमको स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा। वो रोने लगी, उसकी आंखों से झार झार आंसू गिरने लगे, व्याकुल हो गई। इसी बीच में उसके बाएं अंग जो है वो मंगल सूचक छलकने लगे और ब्राह्मण देवता आए गए। ब्राह्मण देवता आए गए और उन्होंने सुनाया कि श्री कृष्ण भी आ गए हैं, अरे बलराम भी आ गए, सेना भी आ गई है, अब तो तुम्हारा ब्याह पक्का है, कृष्ण के साथ होगा। सो महाराज वो लक्ष्मी रुक्मिणी देवता प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर सोचने लगी कि ब्राह्मण को क्या देना चाहिए। अब महाराज ब्राह्मण को देने के लिए उनको कुछ मिले ही नहीं, तो ये तो इनको धन दौलत अपने आप ही देने वाले सोच लेते हो कि पंडित जी को क्या चाहिए। क्या बोले सीधा सामान तो औरों के घर से आ ही जाता है, कपड़ा लगता आ ही जाता है और दक्षिणा मिल ही जाती है, अब हम इनको क्या दें। तो महाराज प्रसन्न तो हुई लक्ष्मी और उन्होंने कहा पालागी महाराज नारायण, बस पलगी भर मेरी ब्राह्मण देवता को और कुछ नहीं। ब्राह्मण को महाराज भाग्य ये है कि बड़े बड़े धन कुबेर भी प्रसन्न हो तो प्रशंसा करेंगे कि बड़े त्यागी हैं, महाराज तो कुछ लेते ही नहीं है। और महाराज ऐसे है महाराज, एक बाबा जी थे तो उनके यहाँ नियम था कि कोई भी कुछ ला के रखे तो ग्रहण नहीं करते थे, हटाओ 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 बोल जोर से डांट देते थे।
सो एक दिन एक सेठ ने सुना कि हम तो कभी किसी को कुछ लेते नहीं हैं और ये बाबा जी किसी का लेता नहीं है, तो चलो 1 लाख रुपया लेके चले, इनके सामने रख देंगे, ये जब कहेंगे हटाओ तो लेके चले आएंगे, हमारा नाम हो जाएगा दाता और इनके नारायणी लेंगे तो है नहीं। अब वो लेके गया महाराज, सो जो आके 1 लाख रुपया रखा, महाराज स्वीकार करो। सो बाबा जी बोले कि प्रबुद्धानंद, ये सेठ बड़ा श्रद्धालु है बड़ा श्रद्धालु है, और का लेते कि न लेते, इसका तो जरूर लेना चाहिए, नहीं तो इसका दुख हो जाएगा। सो लेके महाराज गटरी बटरी रखवा दी। अब तो सेठ जो है बड़ा दुखी होके लौट गया। अब ब्राह्मण को तो महाराज रुक्मिणी जी ने प्रणाम कर लिया, प्रणाम महाराज। अब उसके बाद भीष्मक ने श्री कृष्ण बलराम का बड़ा आदर किया, और देवी पूजा के लिए जब रुक्मिणी जी गईं और गांव की स्त्रियों ने सब विधि व्यवस्था करी, तो रुक्मिणी जी ने इशारा कर रखा था, पहले से ही अपने पत्र में लिख लिया था कि मैं देवी की पूजा के लिए जब जाऊं तब मेरा हरण कर लेना। जब पूजा करके निकले महाराज, देवी प्रसन्न, और सब सेना जो है शिशुपाल जरासंध आदि की हथियार लिए हाथी घोड़े पर खड़ी देखभाल कर रही थी, और श्री रुक्मिणी जी ने एक तिरछी नजर से जो सबकी ओर देखा महाराज, अब उनकी आंख मिलते ही तड़ातड़ जो घोड़े पर था उससे पे गिर पड़ा, हाथी पर से गिर पड़ा महाराज, हथियार छूट गए हाथ से, लोग बेहोश हो गए। उसी समय श्री कृष्ण अपना रथ लेकर के आए और रुक्मिणी ने दिया अपना हाथ और खींच करके रथ पर बैठा लिया और वहां से ले भगे। महाराज, इसको राक्षस विवाह बोलते हैं, या अपहरण की जो रीति है धर्मशास्त्र में, इसका नाम राक्षस विवाह है। लेके भगे। अब जब तक सेना होश में आवे तैयार हो, तब तक तो कृष्ण योजनों दूर निकल गए। अब जब सेना चली उनका पीछा करने के लिए, तो बलराम जी जदुवंशियों की सेना के साथ भिड़ गए और सबको तास नाश कर दिया। अब शिशुपाल अपने सिर पे अपना सिर हाथ पर रख करके और रोने लगे कि हाय हाय, हमारी तो बहू भी छिन गई, बेइज्जती भी हुई, अब कौन मुंह लेके जाऊं, मेरी माँ न्यौछावर करने के लिए खड़ी होगी घर में, कौन मुंह के लेके जाऊं। सो जरासंध ने बहुत समझाया बुझाया, तुम क्या करते हो, 17 बार हारने पर भी मैं 18वीं बार जीत गया था, तुम भी फिर जीत लेना। बोले जीत तो जाऊंगा बाबा, पर वो बहू कहाँ से मिलेगी, जीत तो हमारी हो जाएगी पर बहू कहाँ से मिलेगी। अब महाराज रुक्मिणी का जो भाई था उसने प्रतिज्ञा की कि मैं बिना रुक्मिणी को लौटाए इस नगर में लौटूंगा ही नहीं, और जाके श्री कृष्ण से युद्ध किया। मिनटों में श्री कृष्ण ने उसको पराजित करके अपने रथ में बांध दिया। सो नारायण बलराम जी आए और उन्होंने कहा अरे अभी साला हो गया, इसको इस तरह से इसका अपमान नहीं करना चाहिए, इसकी बहन ही तो अपने घर में रहेगी। सो कृष्ण को डांटा हो, दिखावटी डांटा, और नारायण रुक्मिणी को समझाया कि तुम बुरा मत मानना कि तुम्हारे भाई का अपमान किया है, संकर्षण इनका नाम ही है, 2 जनों में लड़ाई हो जाए, तो ये समझाते बुझाते थे। सो नारायण वहां से श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के आए, क्या नाम है, द्वारका में, और वहाँ फिर रिश्तेदार नातेदार जितने थे सब बुला के, ब्राह्मणों को बुला करके वहाँ विवाह ब्राह्म विधि से विवाह संपन्न हुआ। तो 3 प्रकार से विवाह हुआ। एक जो पत्र गया था ना बुलाने के लिए, वो तो गांधर्व विवाह हुआ, और जो अपहरण हुआ वो राक्षस विवाह हुआ, और जो विधि पूर्वक विवाह हुआ वो ब्राह्म विवाह हुआ। अब रुक्मिणी को लेकर के नारायण भगवान श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श किए, बड़ों को प्रणाम किया नारायण, और ब्राह्मणों को गरीबों को खूब दान दक्षिणा दी, खूब खिलाया पिलाया। द्वारका में तो महोत्सव हो गया, परमानंद द्वारका में हो गया नारायण। अब रुक्मिणी के पुत्र भी बहुत जल्दी हुआ हो नारायण, ये नहीं कि तब तो
रुक्मिणी श्री कृष्ण वीर पुरुष नारायण उनका संकल्प और रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी। अब बात ये थी कि पहले जब नारायण और रुक्मिणी एक साथ रहते थे ना अनादिकाल से, तो वहाँ दोनों के कोई बच्चे नहीं हुआ। नारायण उनको पुत्र उत्पन्न करने में कोई रुचि नहीं थी, वो तो बिहार नित्य बिहार में लगे रहते। अब जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया और इधर रुक्मिणी जो है लक्ष्मी जो है रुक्मिणी होके आई, तो इनके बहुत शीघ्र पुत्र हो गया। और जो रुक्मी इनका भाई था वो लौट के कुंडनपुर नहीं गया, वहीं भोजकट नगर बसा लिया। राजा लोग जो हैं कहीं भी नगर बसा लेते हैं, रहने लगा। अब नारायण रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रद्युम्न हुए, परंतु प्रद्युम्न जो है जो पैदा हुए सो 10 दिन के भीतर ही एक संबरासुर नाम का बड़ा मायावी असुर था, वो नारायण प्रद्युम्न को उठा के ले गया और ले जाकर उसने समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र में क्या आश्चर्य है, भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसकी रक्षा हो जाती है। एक मछली जो है वो प्रद्युम्न को निगल गई समुद्र में। बड़ी बड़ी मछली होती है, 100 योजन की मछली होती थी, ऐसा पुराणों में वर्णन आया है। अब वो तो निकल गई ज्यों की त्यों, और वो मछली पकड़ करके लोगों ने संबरासुर के घर में पहुंचा दिया। अब वहाँ रसोई घर में रसोई में जब वो मछली काटी गई तो उसके भीतर से निकला बालक। हाँ, वो जो मायावती देवी थी वहाँ, वो कौन थी? कर रति थी। नारायण जब कामदेव को भस्म कर दिया था शंकर जी ने, तब वो बहुत दुखी हुई थी उनकी पत्नी रति देवी। सो उनको यही वरदान दिया था कि तुम संबरासुर के घर में रहना मायावती बन करके। जब वहाँ श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आएंगे तब तुम्हें काम की फिर प्राप्ति हो जाएगी। अनंग को भी सांग करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सो महाराज मायावती ने तो पहचान लिया, निकाल लिया उनको और बड़े प्रेम से पालने लगे। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो जितनी माया होती है, अस्त्र शस्त्र विद्या सब उनको सिखा दी और बड़े वीर हो गए हो प्रद्युम्न तो थोड़ी ही उम्र में। अब वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे पत्नी हो। तो प्रद्युम्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा तुम तो मेरी माता हो, ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? उसने बताया मैं माता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ और शंकर जी के कारण ऐसे यहाँ आके रहती हूँ। तुम्हारे माता पिता तो रुक्मिणी श्री कृष्ण है, जहाँ से हर के ये संबरासुर ले आया है। इसको मालूम पड़ गया था कि कृष्ण का पुत्र ने इसको मारेगा, सो ये तो तुम्हारा शत्रु है। अब तो प्रद्युम्न जी ने जाके बड़ी सभा में संबरासुर को ललकारा। संबर माने माया होता है, मायावी होती है, मायावी होता है। सो नारायण जब युद्ध हुआ तो उन्होंने संबरासुर को मार दिया और विमान पर बैठ करके रति और वे बड़ा सुंदर वेश, युवती रति और जवान प्रद्युम्न दोनों आए करके द्वारका में रुक्मिणी का जो महल था उसके आंगन में हो उनका हेलीकॉप्टर उतरा। बोला वो शैल गोप्ता है ना, शैल गोप्तर बोलते हैं जैसे, वैसे ये हेलीकॉप्टर है नारायण। अब तो देख करके लोग समझने लगे कि कहीं ये कृष्ण ही हैं, कोई और लड़की ले करके आए हैं। परंतु सब लोग तो ऐसे मुग्ध हो रहे, देखते ही रुक्मिणी की छाती में तो दूध आ गया और उसके मन में आया कि यदि मेरा पुत्र होता तो इसी उम्र का होता। अब न श्री कृष्ण कुछ बोले न वसुदेव बोले, सब इकट्ठे हो गए। उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने परिचय दे दिया कि रुक्मिणी ये तुम्हारे पुत्र हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र हैं। अब वो वर वधू ने महाराज गांठ बांध के और दोनों को प्रणाम किया और महल में रहने लगे। अब आगे जो विवाह के प्रसंग आते हैं ना, अब तो विवाह ही विवाह है, बस समझो। हाँ हाँ, ये तो परिणय का देश है ना। अब सुनावेंगे आपको सायंकाल। श्री गणेशाय नमः, सद्गुरु नमः, श्री सरस्वती नमः।
विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनुनाम तत्। ओम शांति शांति शांति। अब विवाह के प्रसंग हैं। तो रुक्मिणी तो वैष्णवी शक्ति लक्ष्मी है और सत्यभामा सूर्य की शक्ति, सौरी शक्ति सत्यभामा है और ब्राह्मी शक्ति जाम्बवंती है। ये तीनों जो हैं ये आधिदैविक शक्ति हैं। और कालिंदी, सत्या, मित्रवंदा, भद्रा और नागमजिति सत्या, ये पांचों आध्यात्मिक शक्ति हैं। और जैसे अविद्या के 5 पर्व होते हैं वैसे विद्या के 5 पर्व होते हैं और अविद्या की निवृत्ति के लिए इनका उपयोग होता है। ये हैं श्री कृष्ण की आधिदैविक और आध्यात्मिक शक्तियां। और श्री कृष्ण चंद्र हैं और पुरुष में भी 16 कला होते हैं और चंद्रमा में भी 16 कला होते हैं। तो एक एक कला की सहस्र सहस्र रश्मियां होती हैं, किरणें होती हैं, इसलिए 16,000 उनकी संख्या होती है। ये 16,008 जो है, इनमें 8 पट्टरानी हैं और नारायण 16,000 जो है ये भगवान की शक्ति हैं। तो एक सज्जन ने एक दिन प्रश्न किया कि श्री कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? बाबू बात ये है कि संसार में जितनी भी स्त्री शक्ति है उसके अंतर्यामी और स्वामी साक्षात भगवान ही है और शक्ति के सिवाय तो और कुछ है नहीं। आपने सुना होगा कि एक बार मीराबाई श्री वृंदावन धाम में आई और जीव गोस्वामी से मिलने के लिए गई, परंतु वहां उनसे कहा गया कि जीव गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिला करते। तो मीराबाई ने कहा कि जाकर जीव से पूछ आओ कि हमने तो सुन रखा है, समझ रखा है, मान रखा है कि वृंदावन में एक ही पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और सब स्त्री हैं। ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया वृंदावन में? सो जीव गोस्वामी तुरंत अपनी पूजा छोड़ करके निकल आए और मीराबाई से मिले। तो असल में विश्व में सब का सब ये भगवान की शक्ति का ही विलास है। वे सबके स्वामी हैं। वो थोड़े से ब्याह करते हैं ये कहना तो बहुत कम है। संसार में जितनी भी चराचर जीव शक्तियां हैं वो सब की सब भगवान की पत्नी हैं, उनके द्वारा प्रेरित हैं, संचालित हैं, उनकी हैं, उनकी स्वामी हैं। उनके संबंध में किसी प्रकार की शंका करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अब सत्राजित एक दिन गले में मणि पहन के आ रहा था द्वारका में। सो लोगों ने समझा सूर्य भगवान आ रहे हैं और श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ये सूर्य का सखा और भक्त सत्राजित सूर्य की दी हुई मणि पहन के आ रहा है। अब वो महाराज 8 बार सोना रोज उस मणि में से निकलता था, सत्राजित पूजा करता था। सो श्री कृष्ण भगवान ने उसको बुलवा के भरी सभा में ये बात कही कि देखो सत्राजित, इतनी बड़ी संपदा, ऐसा मणि किसी को व्यक्तिगत रूप से अपने घर में नहीं रखना चाहिए।
इसमें बहुत खतरा रहता है। इसको तो राज दरबार में खजाने में डाल देना चाहिए कि राष्ट्रीय शक्ति होकर के, राष्ट्रीय संपदा होकर के रहे, सार्वजनिक। लेकिन सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी तो श्री कृष्ण चुप हो गए। अब एक दिन उसका जो भाई था प्रसेन, वो मणि पहन करके गया शिकार खेलने के लिए। वो मणि तो बड़ा पवित्र महाराज, और घोड़े पर चढ़ा वन में गया और शिकार खेलने के लिए, अपवित्र काम। सो वहाँ सिंह ने घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। अब जाम्बवान ने देखा महाराज, तो सिंह को मार करके वो मणि अपने हाथ में कर लिया। अब जब जाम्बवान अपने गुहा में चले गए और प्रसेन नहीं लौटा, तो द्वारका में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण को मणि चाहिए थी, उन्होंने प्रसेन को मार करके मणि छीन लिया होगा। ये धन ऐसी चीज है महाराज कि ये भगवान को भी कलंकित करने में, कलंक लगाने में चूकती नहीं है। ये संपदा जो धन की है, ये ऐसी चीज है। अब श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो इस कलंक का मार्जन करेंगे। असल में कलंक का तो क्या मार्जन करना था, उनको तो ब्याह करने का शौक, जाम्बवान की बेटी से भी ब्याह करना था। जाम्बवान तो ब्रह्मा के रूप हैं, अवतार हैं, उनकी वो जाम्बवती शक्ति। अब नारायण मणि ढूंढते हुए श्री कृष्ण सुराग लगा के पहुंच गए जाम्बवान के दिल में। जब मणि लेने लगे तो जो वहाँ धाई थी बालक की, वो चिल्ला पड़ी और जाम्बवान आ गए। और 27 दिन तक महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। द्वारका के लोगों को श्री कृष्ण ने बाहर बैठा दिया था कि 12 दिन तक हमारी प्रतीक्षा करना। जब श्री कृष्ण नहीं निकले तो लौट गए। और वहाँ तो ये हुआ कि श्री कृष्ण लौट के नहीं आए। क्या हुआ, लोग बड़े दुखी हुए और सत्राजित को तो गाली देने लगे, सताने लगे। नारायण और वसुदेव देवकी ने एक दुर्गा की आराधना, दुर्गा देवी की आराधना बैठाई और वहाँ पाठ होने लगा, मंत्र का जप होने लगा। सो 27 दिन तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने ऐसा घूसा मारा कि जाम्बवान का जो अंजर पंजर था वो ढीला हो गया। अब उन्होंने कहा, मैं पहचान गया, आप तो मेरे स्वामी राम हैं। त्रेता युग में उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे मिलूंगा ऐसे ऐसे। सो उन्होंने वो मणि अपनी पुत्री जाम्बवती को दहेज में दे दिया और श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। और वे मंदिर में ही, जहाँ दुर्गा देवी की आराधना हो रही थी, वहीं देवी में से ही वो देवा निकल आए। और जाम्बवती और श्री कृष्ण बिल्कुल गांठ बंधी हुई और सिर पर मोर बंधा हुआ, जाम्बवती के गले में मंगल सूत्र देख करके आनंद हो गया। ये बात आप ध्यान में रखना कि देवी की आराधना करने पर ही गोपियों को श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। और देवी की आराधना रासलीला के बाद में भी की गई। और भी हम प्रसंग सुनावेंगे नारायण। और देवी की कृपा से ही, देवी तो देवकी मैया से प्रकट ही हुई थी और श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। तो देवी की कोई उपेक्षा श्रीमद् भागवत में हो ऐसा नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के जितने मंत्र हैं उनकी अधिष्ठात्री देवता दुर्गा ही है। ये जो क्लीम ह्रीम श्रीम आदि बीज पढ़ते हैं वो सब देवी के ही मंत्र होते हैं। चाहे श्री कृष्ण के मंत्र में लगाओ, चाहे अलग से करो, देवी अधिष्ठात्री देवता है। अब तो महाराज बड़ा आनंद हुआ। और द्वारका में आकर श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया और बुला के सभा में मणि कैसे मिली ये कथा सुना करके उसको मणि दे दी। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मेरी वजह से श्री कृष्ण को कलंक लगा। अब उसने सत्यभामा की सगाई तो किसी दूसरे के साथ कर रखी थी,
लेकिन वो सगाई तोड़ करके सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण को कर दिया और वो मणि फिर दहेज में कृष्ण को दे दी। अब मणि के महाराज कई दावेदार हो गए। बलराम जी कहते थे कि पहले मणि हमको दी थी तो अभी हमको क्यों नहीं दी, और रुक्मिणी कहती थी मैं ज्येष्ठ हूँ सबसे श्रेष्ठ, मुझे मिलना चाहिए। सत्यभामा कहती थी मेरे पिता की तो वही है, और नारायण क्या नाम है जाम्बवती कहती थी कि मुझे दहेज में मिली है। मणि के बहुत दावेदार हो गए। सो श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि बाबा ये मणि तुम अपने घर में रखो, हम अपने पास नहीं रखेंगे। हाँ ये जरूर है कि अब मणि तुमने दहेज में दे दी है तो इससे जो 8 भार सोना रोज निकलता है वो हमारे पास भेज दिया करो। वयम तो फल भागिनः, पूजा पाठ इसका तुम करना, चंदन अक्षत तुम लगाना, रक्षा पहरा की व्यवस्था तुम करना, और इससे जो फल निकले वो हमारे पास भेज देना। और श्री कृष्ण तो बड़े चतुर महाराज, लेकिन हुआ ये कि सत्यभामा का विवाह न होने से लोग सत्राजित के जो हैं वो दुश्मन हो गए। सो सतधन्वा ने जा करके सत्राजित को रात में सोते समय मार दिया, मणि ले ली। अब मणि जब लेके आया तो उधर श्री कृष्ण तो इंद्रप्रस्थ में सत्यभामा ने जाके उनको बुलाया, और आने पर जब उन्होंने सतधन्वा की खोज पूछ की तो मणि उसने अक्रूर के पास डाल दी और स्वयं भगा। सो श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने पीछा किया और मिथिला में जा करके, बड़ी दूर कहाँ द्वारका कहाँ मिथिला, वहां जा करके सतधन्वा को मारा, मणि तो उसके पास मिली नहीं। सो ये बात बलराम जी को नारायण जरा शक में डाल दिया। स्वयं बलराम जी महाराज शेष भगवान की शक्ति, लेकिन धन ऐसी वस्तु है कि उसके लिए श्री कृष्ण पर भी उनके मन में शंका हो गई। ये धन जो है ये श्री कृष्ण ने स्वयं किया कि कहा है, किंतु मां मदोज सम्यन न प्रत्येति मणि प्रति। ये धन महाराज महामाया की शक्ति है। बाप बेटे में शंका, पति पत्नी में शंका, भाई भाई में शंका, मित्र मित्र में शंका, ये धन जो है ये हृदय को खराब कर देता है जब किसी के प्रति शंका हो जाती है। बलराम जी तो वहीं से चले गए मिथिला में कि हमारे ये मित्र हैं, हम यहाँ रहेंगे। और वहाँ महाराज ऐसा हुआ कि दुर्योधन ने आकर के बलराम जी से गदा की शिक्षा प्राप्त की। जो श्री कृष्ण का बड़ा विरोधी था उसको उन्होंने गदा युद्ध की शिक्षा दी। नारायण श्री कृष्ण लौट के आए द्वारका में। अब अक्रूर ने जो सुना सो वो तो मणि लेकर के वहां से द्वारका से भाग गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मणि जाने से द्वारका में कुछ अवर्षण आदि हुआ, लेकिन वो बात तो बिल्कुल गलत थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर को ढूंढवाया, बुलाया और उनकी बड़ी बड़ी खुशामद करके भरी सभा में मणि निकलवा लिया। और लोगों ने देखा कि मणि तो श्री कृष्ण के पास नहीं है, अक्रूर के पास है। अब श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि हम मणि इनसे ले लेंगे तो फिर घर में वही झगड़ा मचेगा। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नारायण, बलराम, फिर इसका हम क्या करेंगे। सो बोले कि अक्रूर जी अब ये मणि तुम ही रखो। असल में जो अपना बहुत प्रेमी होता है, भक्त होता है, मित्र होता है, उसी के द्वारा अपना गुप्त काम करवाना ठीक रहता है। तो घर में झगड़ा न हो इस कारण से अक्रूर के मन में महाराज मणि रखने की इच्छा भगवान ने ही उत्पन्न की। क्योंकि भक्त के मन में कोई इच्छा होती है तो वो भी भगवान की दी हुई होती है। अब अक्रूर ने वो मणि रख ली और इधर झगड़ा मिट गया। अब नारायण एक दिन अर्जुन के साथ भगवान विचरण कर रहे थे जमुना जी के तट पर। सो कालिंदी जी वहाँ तपस्या कर रही थी, उनको घर में ले आए, उनसे विवाह कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने सत्या, भद्रा,
मित्र बना, किसी को का अपहरण करके लिया, किसी के माता पिता ने अर्पित कर दिया, और सत्यानाग्न जीती को जो अयोध्या की लड़की थी उसको तो 7 बैलों से नाथ करके हो विवाह किया, और लक्ष्मणा के लिए तो मत्स्य वेद किया था उन्होंने, जिसकी परछाई केवल दिखाई पड़ती थी और मालूम नहीं पड़ता था कि लक्ष्य कहाँ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 7 पटरानियों के साथ विवाह किया। नारायण उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि एक भौमासुर, वो पृथ्वी का ही भौतिकता समझो हो, जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं, पृथ्वी का पुत्र भौमासुर था। अब उसने संकल्प कर रखा था कि 1 लाख कन्या जब हमारे घर में अंतःपुर में इकट्ठी हो जाएंगी तो सबके साथ हम एक साथ शादी करेंगे। अब असुरों का महाराज संकल्प उसको कौन रोक सकता है। सो इकट्ठा करते करते उसके पास 16,000 लड़की इकट्ठी हो गई थी, अपने अंतःपुर में रखता था। और इतना प्रबल था महाराज कि इंद्र का तो छत्र ही मार पीट के छीन लिया उन्होंने, और उनकी माता अदिति के कुंडल का अपहरण कर लिया। अब अदिति इंद्र ने आकर के श्री कृष्ण से निवेदन किया तो मालूम हुआ कि श्री कृष्ण ने भूमि देवी को ये वरदान दे रखा है कि जब वो प्रार्थना करेंगे तभी उनके पुत्र को मारेंगे। सो भूमि देवी तो थी वहां महल में, और इधर भूमि ही रूप सत्यभामा जी जो है वो श्री कृष्ण के साथ रहती थी। सो गरुड़ पर चढ़ करके सत्यभामा के साथ भगवान वहां गए, और बड़ी बड़ी खाइयों और 4 दीवारियां वहां महाराज जल की खाई थी, और माटी 4 दीवारी थी, और अग्नि और वायु के भी आवरण से पर्दे थे। सबको तोड़ ताड़ करके श्री कृष्ण ने पहले तो मुर, जो काम नाम का दैत्य था, उसको मारा, और उसके बाद उसके 5 मंत्रियों को मार दिया, और अंत में भौमासुर को मार करके और नारायण जब भगवान निश्चिंत हुए तो उसकी जो माता थी नारायण पृथ्वी, वो अपने पौत्र को लेकर के श्री कृष्ण के पास आई, और उसने कहा कि प्रभु आपको दुनिया में पहचानता क्यों है, कौन है, आप ही हमारे सच्चे स्वामी हैं, और ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंचभूत हैं, ये तो सब के सब आपके शरीर में कल्पित हैं। और उसके पौत्र को, पृथ्वी के पौत्र को उन्होंने राजा बना दिया, और वो जो 16,000 कन्याएं थी महाराज, आप ये समझो कि वो पराये घर में रही हुई थी, अपहृत थी, और दूसरों के घर में रही हुई थी। अब न उनको माता पिता लेते और न तो कोई उनसे विवाह करता, तो उनका जीवन ही नष्ट हो जाता। तो भगवान ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया, बोले इनका बिल्कुल अपमान नहीं होना चाहिए, और समाज में इनकी बराबर स्थिति होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सबको पालकी पर और बड़े बड़े दहेज के साथ और हाथी घोड़ों के साथ द्वारका में भेज दिया। उनके लिए वहाँ 16,000 महल बने महाराज। और अब वो अदिति का जो कुंडल था और इंद्र का छत्र, उसको देने के लिए श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़ करके स्वर्ग में गए, तो सत्यभामा जी भी साथ साथ गई। विष्णु पुराण में तो ये कथा बहुत लंबाई गई है, 5-6 अध्यायों में है, और पद्म पुराण स्कंद पुराण में भी ये कथा है। अब वहां जब गए श्री कृष्ण, तो देवताओं ने बड़ा स्वागत सत्कार किया श्री कृष्ण का, और ये हुआ कि सत्यभामा जी आई हैं तो ये इंद्र के रनिवास में भी चलेंगी। शची ने, इंद्राणी ने भी उनका स्वागत किया। अब वहाँ स्वागत तो हुआ महाराज, परंतु जो दासी थी इंद्राणी की, वो पारिजात
कल्प वृक्ष के फूल ले आ रही थी सत्यभामा के सत्कार के लिए। सो इंद्राणी ने इशारे से मना कर दिया कि ये मानुषी है, मनुष्य है, मैं देवी हूँ, इसके लिए कल्प वृक्ष का फूल मत लाओ। सो महाराज आप जानते ही हैं स्त्रियों की नजर कितनी तेज होती है। अरे महाराज बस वो तो गजब ढाते हैं। वो इशारे को सत्यभामा जी समझ गई, लेकिन मुस्कुराती रही, बोली नहीं, और वहाँ जो पूजा पत्री हुई उसको स्वीकार किया। जब वहाँ से लौटना हुआ, गरुड़ पर चढ़ी तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ एक कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में, वो मर्त्यलोक में नहीं होता है। तो जब यहाँ आए हैं तो चलो उस वृक्ष को देखते चले, हाँ उसका दर्शन तो कर लें। अब महाराज वहाँ जब गरुड़ गए तो सत्यभामा जी गरुड़ पर से उतर गईं और जाके वृक्ष के नीचे बैठ गईं और बोली कि इस वृक्ष को उखाड़ के और मर्त्यलोक में ले चलो, हमारे आंगन में लगेगा, और नहीं चलोगे तो बस मैं तो मरूंगी इसी के नीचे बैठ के। अब महाराज स्त्री का मान आप जानते ही हैं, वो तो रूठने पर ऐसी जिद आती है जिसकी कोई हद नहीं। अब कृष्ण को भी हार माननी पड़ी उसके सामने और वृक्ष को उखाड़ करके गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा जी भी चढ़ बैठे। अब वही देवता लोग महाराज जो पहले श्री कृष्ण की विनती करते थे, यहाँ बताया है कि ऐश्वर्य को धिक्कार है और धनाढ्यता को धिक्कार है कि जिस भगवान के आश्रय से वो फलते फूलते हैं उसी के साथ लड़ाई करते हैं। ये धन मद और ऐश्वर्य मद, ये ऐसा नशा है महाराज कि ये शराब से भी बहुत बड़ा होता है और आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। फिर तो श्री कृष्ण ने सब देवताओं पर विजय प्राप्त की और ला करके वो कल्प वृक्ष सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। अब महाराज आप जानते भगवान की पत्नी कितनी हो गई तो 16,008। अब नारायण सबके घर में भगवान एक एक रूप धारण, एक साथ ब्याह किया और एक एक रूप धारण करके सबके घर में रहते थे। और स्त्रियां नारायण उनको देख करके आसन से उठती थी, अच्छे सिंहासन पर नारायण बैठाती थी, अपने हाथ से उनके पांव धोती, उनके बाल संवारती, उनको स्नान करती। अनेक दास दासी होने पर भी नारायण वे सब उनकी सेवा करती थी। और वो महाराज अपने हाव भाव नारायण और अपने नखरे और अपनी दृष्टि और अपने नारायण चेष्टा से श्री कृष्ण को अपने वश में करने का प्रयास करते, लेकिन श्री कृष्ण पर तो उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। करणई नारायण जस्येन्द्रियम विमथितम करणैर न सेकुहु। नारायण अनेक उपाय करने पर भी श्री कृष्ण के मन में कोई विकार नहीं आया, उनके इंद्रिय में कोई विकार नहीं आया, वो तो शांत निर्विकार ज्यों की त्यों। हाँ, अपने संकल्प से उन्होंने प्रत्येक स्त्री से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री पैदा की। श्रीमद् भागवत में तो उनके नामों का भी बड़ा विस्तार है कि किस पत्नी के कितने कौन कौन पुत्र हुए। अब आनंद से महाराज रहने लगे। उधर क्या हुआ कि प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का एक विवाह तो महाराज ऐसा हुआ कि रुक्मी जरा शत्रुता हो गई थी श्री कृष्ण के साथ, लेकिन अपने बहन से तो उसका प्रेम था ही। सो अपने बहन के बेटे प्रद्युम्न के साथ अपनी बेटी का उसने विवाह कर लिया महाराज। ये कहीं कहीं शास्त्रों में मामा की लड़की के साथ विवाह का प्रसंग आता है, परंतु धर्मशास्त्र की आज्ञा तो यही है कि माता के गोत्र में महाराज 5 पीढ़ी से कम पर विवाह नहीं करना चाहिए। पंचमात सप्तमा दुर्धम मातृता पितृतस तथा
5 पीढ़ी का फर्क तो होना ही चाहिए। परंतु अभी तो गुजरात में और दक्षिण देश में और महाराष्ट्र में भी वो प्रथा प्रचलित है। परंतु इससे भी आगे क्या हुआ कि प्रद्युम्न के पुत्र जब अनिरुद्ध हुए तो अनिरुद्ध के साथ भी, जो कि श्री कृष्ण के पौत्र हुए, रुक्मी ने अपनी पौत्री का विवाह कर दिया कि दोनों परिवार में मेल जोल रहे। अब उसी विवाह में महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा इकट्ठे हुए। अब वही बलराम जिन्होंने रुक्मी को छुड़ाया था, उन लोगों ने कहा कि ये जुआ खेलना तो जानता नहीं है, आओ युद्ध में इसको नहीं हरा सकते तो जुआ खेलने में तो हरावे। जुआ जो है वो आलसी लोगों का है, वो लोभ की पूर्ति करने के लिए। आलसी लोगों के मन में जो उद्योग नहीं करते हैं, उद्यम नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, बैठे ठाले अपने घर में पैसा मंगाना चाहते हैं, वे लालची लोग जो हैं वो जुआ खेलते हैं। और जुआ में नारायण बेईमानी भी करनी पड़ती है, वो तो पासे का खेल है। अब जुए में जीते तो बलराम जी, लेकिन वो सब जो चांडाल चौकड़ी इकट्ठी थी वहाँ, वो कहती थी नहीं नहीं बलराम जी हार गए और रुक्मी जीत गया। सो अरबों की बाजी वहां लगने लगी। आकाशवाणी भी हुई कि बलराम जी जीत गए, लेकिन रुक्मी नहीं माना तो बलराम जी ने अपना हल मुसल याद करके महाराज वो हल से गला फंसाया और वो मुसल मार मार के कई लोगों को, रुक्मी को भी मार दिया, कई लोगों को बहुत चोट पहुंचाई। और अनिरुद्ध जो हैं वो अपनी विवाहित पत्नी को लेकर के और बड़े बाजी बाजी के साथ द्वारका में लौट आए। नारायण इसके बाद कथा है, एक नारायण शोणितपुर नाम की नगरी थी और वो हिमालय की तलहटी में थी और वहाँ बाण नाम का एक असुर राजा था। वो शंकर जी का बड़ा भक्त था। ये बाणासुर कौन था? तो प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि और बलि के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ ये बाणासुर था। और उधर तो भगवान ने वरदान दे रखा था प्रहलाद को कि अब हम तुम्हारे वंश को मारेंगे नहीं। और इधर बाणासुर ने जो तपस्या की, शंकर जी की आराधना की, तो शंकर जी ने भी उसको वरदान दे रखा था कि हम तुम्हारी हमेशा सहायता करेंगे और तुमको कोई मार नहीं सकेगा। थोड़े दिनों के बाद बाणासुर के मन में ये आया कि ये हमारे 1000 तो हाथ हैं, 500 धनुष में एक साथ चला सकता हूँ, इतना बल वीर्य है, लेकिन लड़ने के लिए तो कोई है ही नहीं। सो एक दिन शंकर जी के पास गया। देखो जिससे वर मिलता है नारायण, उसी के सामने नारायण जाके उसने अपने बल वीर्य की महिमा बखानी और बोला और कोई लड़ने वाला तो मिलता नहीं, आप ही हमारे साथ लड़ लीजिए, युद्ध कर लीजिए। अब शंकर जी को आया तो गुस्सा सही, परंतु बोले कि अच्छा लेख ये तो झंडा ले जा और अपने महल पर लगा दे, जिस दिन ये लटक जाए गिर जाए उस दिन समझना कि तुमसे लड़ने वाला अब आ गया है। अपने नारायण हाथों से ही उसने अपनी दुर्दशा करवाने की सोची। सो उसकी एक थी लड़की और उसका नाम था उषा और उसने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध को और उनसे समागम हो गया स्वप्न में। अब तो वो व्याकुल हो गई कि मैं तो उसी स्वप्न में देखे हुए पुरुष से विवाह करूंगी। सो चित्रलेखा ने चित्र बनाए के दिए और अंत में नारायण अनिरुद्ध का जब चित्र देखा तब पहचान गई कि यही है। फिर वो जोगिनी बन के गई और अनिरुद्ध को रात में महाराज उठाए ले आई, क्योंकि वहाँ जो चक्र रक्षा करता था द्वारका की, सो वो साधु ब्राह्मण को नहीं रोकता था। वो साधु के वेश में गई और पलन सहित ही जोग शक्ति से उठाए करके अनिरुद्ध को ले आई। अब वो तो कन्या के रनिवास में अनिरुद्ध रहने लगे और नारायण दिन भर हंसे खेले बोले पति पत्नी की तरह रहें। जब ये समाचार बाण को मिला
तब उसने जा करके उनको आक्रमण करके अनिरुद्ध ने युद्ध किया। वैसे तो नहीं पकड़े गए, परंतु उनकी उसकी बहुत बड़ी सेना, बड़े बड़े वीर बाणासुर, उनको पकड़ करके जेल खाने में रख लिया। नारायण अब बहुत दिनों तक अक्रूर रहे, वहाँ 4 महीने रह गए जेल में। नारायण एक दिन नारद जी गए द्वारका में और बोले, वहाँ जदुवंशियों से श्री कृष्ण से पूछा कि भाई तुम्हारा वंश तो इतना बड़ा, लाखों लाखों पुत्र पौत्र हैं, भला कोई रजिस्टर भी रखते हो तुम लोग? कोई गिनती होती है कि नहीं गिनती होती है? श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा बताओ बात क्या है? तो बात यह है कि तुम्हारे जो पौत्र हैं अनिरुद्ध, वो बाणासुर के जेल खाने में हैं और तुम लोगों को पता ही नहीं है। बहुत बच्चे होने पर महाराज ऐसा ही हो जाता है, उनकी उपेक्षा हो जाती है, कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। तो सुनते हैं महाराज, ये हैदराबाद के जो नवाब साहब है, एक दिन मोटर पर जा रहे थे, सो एक युवती सुंदरी सड़क पर चल रही थी। सो उन्होंने मोटर रोकी और उसको कहा कि तुम आओ हमारी मोटर में बैठ जाओ, और उससे गपशप करने लगे महाराज, प्रेम की बात करने लगे। अब उस लड़की ने बताया कि मैं आपकी पौत्री हूँ, आपके लड़के की लड़की हूँ, पहचानते नहीं। 150 महाराज स्त्रियां उनके हरम में रहे, वो कहाँ से अपने पौत्र को पौत्री को पहचाने? सो नारायण बहुत अधिक भोग विलास करने पर यही गति होती है, अपनी बेटी बेटे का भी ख्याल नहीं। अंत में जदुवंशियों को अरबों की बाजी वहाँ लगने लगी। आकाशवाणी भी हुई कि बलराम जी जीत गए, लेकिन रुक्मी नहीं माना तो बलराम जी ने अपना हल मुसल याद करके महाराज वो हल से गला फंसाया और वो मुसल मार मार के कई लोगों को, रुक्मी को भी मार दिया, कई लोगों को बहुत चोट पहुंचाई। और अनिरुद्ध जो हैं वो अपनी विवाहित पत्नी को लेकर के और बड़े बाजी गाजी के साथ द्वारका में लौट आए। नारायण इसके बाद कथा है, एक नारायण शोणितपुर नाम की नगरी थी और वो हिमालय की तलहटी में थी, और वहाँ बाण नाम का एक असुर राजा था। वो शंकर जी का बड़ा भक्त था। ये बाणासुर कौन था? कि प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, और बलि के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ ये बाणासुर था। और उधर तो भगवान ने वरदान दे रखा था प्रहलाद को कि अब हम तुम्हारे वंश को मारेंगे नहीं। और इधर बाणासुर ने जो तपस्या की, शंकर जी की आराधना की, तो शंकर जी ने भी उसको वरदान दे रखा था कि हम तुम्हारी हमेशा सहायता करेंगे और तुमको कोई मार नहीं सकेगा। सो थोड़े दिनों के बाद बाणासुर के मन में ये आया कि ये हमारे 1000 तो हाथ हैं, 500 धनुष में एक साथ चला सकता हूँ, इतना बल वीर्य है, लेकिन लड़ने के लिए तो कोई है ही नहीं। सो एक दिन शंकर जी के पास गया। देखो जिससे वर मिलता है नारायण, उसी के सामने नारायण जाके उसने अपने बल वीर्य की महिमा बखानी और बोला और कोई लड़ने वाला तो मिलता नहीं, आप ही हमारे साथ लड़ लीजिए, युद्ध कर लीजिए। अब शंकर जी को आया तो गुस्सा सही, परंतु बोले कि अच्छा लेख ये तो झंडा ले जा और अपने महल पर लगा दे, जिस दिन ये लटक जाए गिर जाए उस दिन समझना कि तुमसे लड़ने वाला अब आ गया है। आपने नारायण हाथों से ही उसने अपनी दुर्दशा करवाने की सोची। सो उसकी एक थी लड़की और उसका नाम था उषा, और उसने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध को और उनसे समागम हो गया स्वप्न में। अब तो वो व्याकुल हो गई कि मैं तो उसी स्वप्न में देखे हुए पुरुष से विवाह करूंगी। सो चित्रलेखा ने चित्र बनाए के दिए और अंत में नारायण अनिरुद्ध का जब चित्र देखा तब पहचान गई कि यही है। फिर वो जोगिनी बन के गई और अनिरुद्ध को रात में महाराज उठाए ले आई, क्योंकि वहाँ जो
चक्र रक्षा करता था द्वारका की, सो वो साधु ब्राह्मण को नहीं रोकता था। वो साधु के देश में गई और पलन सहित ही जोग शक्ति से उठाए करके अनिरुद्ध को ले आई। अब वो तो कन्या के रनिवास में अनिरुद्ध रहने लगे और नारायण दिन भर हंसे खेले बोले पति पत्नी की तरह रहे। जब ये समाचार बाण को मिला तब उसने जा करके उनको आक्रमण करके अनिरुद्ध ने युद्ध किया। वैसे तो नहीं पकड़े गए, परंतु उनकी उसकी बहुत बड़ी सेना, बड़े बड़े वीर बाणासुर, उनको पकड़ करके जेल खाने में रख लिया। नारायण अब बहुत दिनों तक अक्रूर रहे, वहाँ 4 महीने रह गए जेल में। नारायण एक दिन नारद जी गए द्वारका में और बोले, वहाँ जदुवंशियों से श्री कृष्ण से पूछा कि भाई तुम्हारा वंश तो इतना बड़ा, लाखों लाखों पुत्र पौत्र हैं, भला कोई रजिस्टर भी रखते हो तुम लोग? कोई गिनती होती है कि नहीं गिनती होती है? श्री कृष्ण ने पूछा बाबा बताओ बात क्या है? तो बात यह है कि तुम्हारे जो पौत्र हैं अनिरुद्ध वो बाणासुर के जेल खाने में हैं और तुम लोगों को पता ही नहीं है। बहुत बच्चे होने पर महाराज ऐसा ही हो जाता है, उनकी उपेक्षा हो जाती है, कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। तो सुनते हैं महाराज, ये हैदराबाद के जो नवाब साहब है एक दिन मोटर पर जा रहे थे, सो एक युवती सुंदरी सड़क पर चल रही थी। सो उन्होंने मोटर रोकी और उसको कहा कि तुम आओ हमारी मोटर में बैठ जाओ, और उससे गपशप करने लगे महाराज, प्रेम की बात करने लगे। अब उस लड़की ने बताया कि मैं आपकी पौत्री हूँ, आपके लड़के की लड़की हूँ, पहचानते नहीं। 150 महाराज स्त्रियां उनके हरम में रहे, वो कहाँ से अपने पौत्र को पौत्री को पहचाने? सो नारायण बहुत अधिक भोग विलास करने पर यही गति होती है, अपनी बेटी बेटे का भी ख्याल नहीं। अंत में जदुवंशियों को मालूम हुआ, चढ़ाई करी, बड़ी भारी लड़ाई हुई। लड़ाई में शंकर जी स्वयं आए बाणासुर की ओर से, सो उनको तो ऐसा बाण मारा महाराज श्री कृष्ण ने कि वो तो बस अपने हाथ पर जैसे कोई तम्बाकू रख के मल रहा हो ऐसे जमाई ले बार बार, और उनको कुछ लड़ाई सूझे नहीं। और उनका जो दुख ज्वर था उसको भी वैष्णव ज्वर ने नष्ट कर दिया। अंत में श्री कृष्ण चक्र से जब बाणासुर की बाहें काटने लगे तब शंकर जी ने कहा कि इसको छोड़ लो। भगवान ने छोड़ दिया और वो उषा को लेकर के अनिरुद्ध नारायण विवाह हुआ और बड़े दहेज वहेज लेकर के वहां से द्वारका में लौट आए। इस प्रकार महाराज श्री कृष्ण की गृहस्थी जो है वो बढ़ती गई। एक दिन सब के सब राजकुमार, माना राजकुमार क्या, जिनकी 60 बरस की उम्र वो भी कुमार, और जिनकी 70 बरस की उम्र वो भी कुमार, उनको तो कुंवर साहब सब लोग बोलते ही हैं। ये लोग महाराज खेलने के लिए गए। ये बात जरूर है कि बड़े बड़े होने पर भी व्यायाम की दृष्टि से खेल कूद सब के सब करते थे, वहाँ उम्र की दृष्टि नहीं थी। अब हम नारायण क्या हुआ कि उन लोगों को जब प्यास लगी, एक कुएं की ओर देखा तो उसमें एक गिरगिट जानवर पड़ा हुआ था। निकालने की कोशिश की तो नहीं निकला। फिर श्री कृष्ण ने आकर हाथ से छू दिया और वो एक दिव्य पुरुष के रूप में बन गया। वो तो मनु के पुत्र राजा नृग थे। श्री कृष्ण ने सबके सामने पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी दुर्गति तुम्हारी क्यों हुई? उन्होंने बताया। वैसे तो दान की बात उसमें बताई है कि बहुत बड़ा दान उन्होंने किया था, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं था। जिसके मन में भगवान का आश्रय नहीं है उसका बड़ा बड़ा किया हुआ जो धर्म है वो भी सफल नहीं होता है। वो चाहे जितनी समाज सेवा करे, जितना दान करे, जितना लोकोपकार करे, लेकिन उसको अभिमान बढ़ जाता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। और जब भगवान का सहारा होता है तब
तब अभिमान नहीं होने पाता है। नृग ने अपना चरित्र सुनाया। वाल्मीकि रामायण में नृग की कथा है, वहां तो ये बताया है कि उन्होंने 1 महीने तक 2 ब्राह्मणों को जो उनके दरवाजे पर पड़े थे उनको न्याय करके नहीं दिया कि ये वस्तु किसकी है, ये गाय किसकी है। तो न्याय जब राजा ठीक समय से नहीं देता है तब उसकी दुर्गति हो जाती है। वाल्मीकि रामायण में तो कथा ऐसी है, लेकिन यहाँ तो महाराज दान का अभिमान हो गया था। सो नारायण मरने के बाद जब नृग गए जमपुरी में तो जमराज ने पूछा कि पहले तुम अपने पाप का फल भोगोगे कि दुख का। अब उन्होंने कहा पहले पाप का फल भोगेंगे। इसी से कुएं में वो गिरगिट होके पड़े थे। गिरगिट का स्वभाव है महाराज, वो अपना सिर हिलाता रहता है, इधर भी सिर हिलाता है उधर भी सिर हिलाता है, ये भी हाँ वो भी हाँ। जल्दी न्याय न करने के कारण वो गिरगिट हो गए। सो उन्होंने जब अपनी बात बताई तो वो तो श्री कृष्ण को नमस्कार करके स्वर्ग में चले गए। लेकिन श्री कृष्ण ने सब जदुवंशी राजकुमारों को इकट्ठा किया और बोले कि देखो भाई, न्याय में विलंब नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण की जो संपदा है वो अपने घर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो कभी पचती नहीं है। जो धर्म का अंश है वो धर्म को दे देना चाहिए। आदमी हालाहल विष को पचा सकता है, लेकिन साधु ब्राह्मण की संपदा जो है उसको पचा नहीं सकता है। ऐसा उपदेश उन्होंने अपने परिवार वालों को किया। इधर नारायण बलराम जी जो हैं वो मिथिला से लौट के तो आ गए थे। एक कथा बीच में ये भी है कि एक दिन नारद जी आए। अब उनके मन में ये शंका हुई कि किसी के घर में 2 पत्नी हों तब भी उस पुरुष को बहुत कष्ट होता है, और इधर श्री कृष्ण के इतनी पत्नी इतने पुत्र, ये गृहस्थी का निर्वाह कैसे करते हैं। सो महाराज द्वारका में आए। अब जिस घर में नारद जी जाएं वहीं श्री कृष्ण उठ के खड़े हो जाएं और सत्कार करें, अर्घपाद्य दें और पूछे महाराज आप कब पधारे हैं। और नारायण कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं तो कहीं अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं संधि विग्रह की चर्चा हो रही है, कहीं रूठी हुई पत्नी को मना रहे हैं। ये भी एक काम है। नारायण ये भी एक काम है। सो जिस घर में जाए हर घर में श्री कृष्ण नया काम करते हुए मिले और दंडवत करके पूजा पत्री मिल करें और पूछें महाराज आप कब पधारे और आपकी क्या क्या सेवा करें। ये देख करके नारद जी तो मगन हो गए श्री कृष्ण की लीला करके कि असल में ये भगवान ही कर सकते हैं। जितने आदमी हैं उनकी जितनी मनोवृत्ति है और जितने घर हैं सब में भगवान के द्वारा एक लीला संपन्न हो रही है। अंत में तो नारद जी मुग्ध चकित हो करके और श्री कृष्ण की वंदना करके वो चले गए। उधर बलराम जी जो है महाराज मिथिला से लौटने के बाद अब उनका मन लगे नहीं द्वारका में। सो वो ब्रज में चले गए, और जब ब्रज में चले गए तो संकर्षण उनका नाम है। माने देखो वासुदेव की चर्चा हुई, प्रद्युम्न की, अनिरुद्ध की और संकर्षण, ये चौथी शक्ति है भगवान की जो सबका संकर्षण करते हैं। तो उनकी कथा आई बीच में। अब वो महाराज ब्रज में गए तो उनके मंडल की गोपियां थीं, उनके साथ वे रास विलास करते और श्री कृष्ण की चर्चा भी लोगों के साथ करते। अब नंद बाबा, जसोदा मैया, ग्वाल बाल, ये तो श्री कृष्ण के ही एक रूप हैं। आने से बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन महाराज वो मतवाले हो गए थे रात के समय, सो जमुना जी को आज्ञा दी कि तुम आओ। अब जमुना जी नहीं आई तो उठाया हल उन्होंने, और जो जमुना जी को आकृष्ट किया सो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि आप तो संकर्षण महाशक्ति हैं। नारायण आपके सामने मैं क्या हूँ, जरा संकीर्तन करना। हाँ बल राम जी।
सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम स्वामी जी महाराज। हाँ नारायण, जमुना जी हाथ जोड़ करके बलराम जी के सामने खड़ी हुई और वहाँ नारायण बहुत दिनों तक विहार करते रहे ब्रज में। वहाँ गोपियों के दो मंडल थे, एक बलराम जी से प्रेम करने वाले और एक श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले नारायण। और बलराम जी का आना तो एक प्रकार से श्री कृष्ण का ही आना है। ब्रजवासियों को बहुत आनंद दिया बलराम जी ने। इधर क्या हुआ कि जब बलराम जी चले गए ब्रज में तो एक करुष देश का राजा था, उसको खुशामदी लोगों ने ये समझाया कि तुम तो साक्षात भगवान हो और तुम ही वास्तव में वासुदेव हो। तो उसने महाराज लकड़ी का तो गरुड़ बनवा लिया और उसमें मशीन जोड़ ली और दो हाथ और जाली बनवा लिए और शंख चक्र गदा धारण कर लिया। दम्भ की मूर्ति था वह। और उसने द्वारका में संदेश भेज दिया कि असली श्री कृष्ण वासुदेव तो मैं ही हूँ, सो तुम अपने शंख चक्र गदा पद्म सब छोड़ दो, न फेंक दो सबको और मेरी शरण में आओ अथवा युद्ध दो। अब श्री कृष्ण ने बड़ी हंसी के बाद फिर उसको बताया, कह दिया उसके दूत से कि ये जो शंख चक्र गदा पद्म है इनमें से चक्र और गदा ये दोनों मैं फेंकूंगा तो सही, पर उसके ऊपर ही फेंकूंगा। सो नारायण अब तो चढ़ाई हुई महाराज और बड़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध में कई माया कई छल नारायण हुए, मिथ्या वसुदेव बनाए और उनको मारने पीटने का किया और देवकी को बड़ा दुख दिया। बलराम ने सब नारायण बलराम तो चले गए थे ब्रज में। काशी नरेश जो था काशी का राजा, उसने उसकी पौंड्रक की सहायता की। वो मिथ्या वासुदेव दंभ उसको समझो। सो नारायण युद्ध में उसको तो भगवान ने मार ही दिया और जो काशी का राजा था उसके सिर को भी काट करके उसके महल दरवाजे पर फेंक दिया नारायण। अब वहां से तो ये लोग जो विजयी होके लौट आए। उधर जो काशी के राजा का बेटा था सुलक्षण, उसने एक अभिचार यज्ञ किया जो शत्रु को मारने वाला हुए। सो एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई और वो द्वारका में गई और वहां जब उपद्रव करने लगी जलाने लगी तो भगवान ने चक्र को भेज दिया। उसने कृत्या को तो नष्ट किए ही आ करके उस समय जो काशी थी महाराज उसको भी काशी करवट नाम की एक जगह है काशी में, वो काशी भस्म हो गई। वो तो शंकर जी की कृपा से फिर दूसरी काशी बनी। अब ये जो बलराम जी हैं
ये लौट आए द्वारका में और वहां से एक बार सांब जो है उसने दुर्योधन की पुत्री का अपहरण कर लिया। अब वहाँ कर्ण, भीष्म और जो बड़े बड़े द्रोण, अश्वत्थामा आदि वीर थे उन्होंने घेर करके और उसको सांब को पकड़ लिया। दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा और उसको जेल में डाल दिया। अब ये समाचार जब द्वारका में पहुंचा तब द्वारका के लोगों ने कहा कि चलो ये कौरव पांडवों पर चढ़ाई करी जाए और उनको युद्ध में हराया जाए। सो बलराम जी दुर्योधन के बड़े पक्षपाती, उन्होंने उद्धव जी को साथ लिया और बोले कि देखो यदि समझाने बुझाने से काम चल जाए तो लड़ाई मोल नहीं लेना चाहिए। किसी के साथ आजकल भी महाराज यदि समझाने बुझाने देने लेने से काम चल जाए तो कर लेना चाहिए। आजकल मामला मुकदमा लड़ाई ये महाराज आदमी को लटका देता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है। जहाँ तक हो सके समझा बुझा के ही काम लेना चाहिए। सो बलराम जी की बात सब लोग मान गए। अब ये बलराम जी जा करके वहाँ बगीचे में रुक गए और खबर भेजी कि बलराम जी आए हैं। सो वहाँ के बड़े बड़े लोग इनके स्वागत सत्कार के लिए आए। बलराम जी ने कह दिया कि महाराज उग्रसेन ने आप लोगों के लिए आदेश दिया है कि आप लोगों ने बड़ा अन्याय किया उस बालक के साथ और 7-6 महारथियों ने मिल करके एक बेचारे सांब को पकड़ लिया। सो इसी में शांति है, समझौता है कि आप उसको उसकी बहू के साथ आदर के साथ वापस कर दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब तो कौरव लोग जो है वो चिढ़ गए, तो बोले कि देखो अब तो जूता ही जो है वो सिर पर चढ़ना चाहता है। हमने तो इन लोगों को छत्र चमर दिया और राजा बनाया, अब ये हम लोगों को आदेश देने वाले हैं। सो वो नाराज हो गए महाराज। अब नाराज हो गए तो बलराम जी को आया क्रोध और पहले तो बहुत डांटा फटकारा और फिर हल लगा के गंगा जी में जो महाराज खींचा सो हस्तिनापुर तो नाव की तरह डगमगाने लगा और अब उलट के गिरा। सो सब के सब कौरव लोग और लक्ष्मणा और सांब को आगे करके और श्रृंगार करके सजा गजा के आए और बलराम जी के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार बलराम जी लक्ष्मणा और सांब को लेकर द्वारका में आ गए। एक महाराज द्विविद नाम का बानर था, राम की सेना का था, कुछ ने गलती करी थी। सो लक्ष्मण जी ने उसको वहां से निकाल दिया था। क्या गलती करी थी? उसने लंका में जा करके विभीषण के राज्य में स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ की थी। सो उसको निकाल दिया था। अब वो लक्ष्मण जी से माने बलराम जी से, क्योंकि लक्ष्मण और बलराम तो एक ही हैं, बड़ी दुश्मनी रखता था। सो एक बार रयोतक पर्वत पर जा करके बलराम जी जरा खान पान करके और मौज कर रहे थे। सो उसी बीच में वो आया, उपद्रव करने लगा और उपद्रव करने पर द्विविद माने संशय होता है। हो द्वे यस्य असौ द्विविदः, जिसके ज्ञान की दो धारा होए, इस किनारे जाएं कि उस किनारे किनारे जाएं, उभय कोट्यवगाहिनी वृत्ति का नाम द्विविद होता है। और जो आचार्य बलराम जी ने अपने हल और मुसल से उसको मार दिया और द्वारका में चले आए। और एक बार तो महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए बलराम जी नैमिषारण्य में पहुंचे, क्योंकि वो प्रायः द्वारका में रहते ही नहीं थे। सो नारायण वहाँ क्या हुआ नैमिषारण्य में कि सूत जी को ऊपर बैठा करके और ऋषि लगन श्रवण कर रहे थे पुराणों का। अब बलराम जी जो वहाँ पहुँचे तो सब ऋषियों ने तो उनका उठ के बड़ा स्वागत किया, लेकिन सूत जी जो हैं वो अपने सिंहासन पर बैठे रह गए। सो बलराम जी नारायण
इस बात से बहुत नाराज हुए कि ये देखो छोटी जात का होके सिंहासन पर बैठा है और बड़ों का आदर करना नहीं जानता है। सो एक कुसा उठा करके और उसके ऊपर अपमान करने के लिए ही फेंक दिया, जैसे मार रहे हो। अब वो तो महाराज ब्रह्मास्त्र हो गया, सूत जी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो ऋषियों ने कहा कि बलराम जी, यद्यपि आप साक्षात ब्रह्म हैं और आपको पाप पुण्य कुछ नहीं लगता, आप तो विज्ञान की मूर्ति हैं, न आपके लिए कर्म है न कर्म फल है, लेकिन मर्यादा की दृष्टि से इसको जो हम लोगों ने सिंहासन पर बैठाया था, ब्रह्मत्व दिया था, उसके मारने की हत्या तो आपको लगेगी ही लगेगी। इसलिए आप यदि इस कर्म का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो लोग भी महाराज ऐसा काम करने लगेंगे और प्रायश्चित नहीं करेंगे। सो आपको जरूर करना चाहिए। अब नारायण, ये कथा बाद में है, मैंने जरा पहले सुना दी बलराम जी के प्रसंग के अनुसार। अब नारायण, बलराम जी ने कहा कि मैं तो सब प्रायश्चित करूंगा। सो नारायण, ये जो नैमिषारण्य से लौटते हैं ना राम घाट हो करके, ये अलीगढ़ पड़ता है और बुलंदशहर पड़ता है नारायण, तो ये इल्वल बिल्वल की राजधानी थी। उन्होंने कहा कि वो हमारे यज्ञ में विघ्न डालता है, उसको आप मार डालिए। सो बलराम जी ने उनको तो मार दिया नारायण, और प्रायश्चित के लिए उन्होंने एक काम तो ये किया कि जो पहले रोमहर्षण सूत थे, उनके पुत्र उग्र श्रवा को अपनी शक्ति दे करके विज्ञान धाम बना दिया। और ये भी बात थी कि आगे ये नारायण मुनियों को जब भागवत की कथा सुनाएगा तो हमारे संप्रदाय का ये आचार्य हो जाएगा नारायण, शेष संप्रदाय का। और फिर घूम घूम करके उन्होंने तीर्थ यात्रा की, और तीर्थ यात्रा करके तब लौटे जब महाभारत युद्ध समाप्त प्राय था, उस समय लौटे। अब वो तो चले गए यात्रा में, और इधर क्या हुआ महाराज कि एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण की सभा जुड़ी हुई थी, और नारायण एक अज्ञात पुरुष ने आज्ञा लेकर के वहां प्रवेश किया, और उसने उग्रसेन की सभा, श्री कृष्ण वहां बैठे हुए, सब उद्धव सात्यकी आदि यदुवंशी, उस पुरुष ने बताया कि महाराज, हम जरासंध के कैद में जो हजारों राजा पड़े हैं, आयुतानी आयुते और शतान्यष्टौ, उसने वहाँ संख्या बताई कि 20,800 के करीब राजा जरासंध के जेल खाने में बंद हैं, और वो बड़े दुखी हैं। न उनकी पत्नी उनके साथ है, न उनके पुत्र हैं, नारायण, न राज्य है, न सेना है। वहाँ तो जरासंध उनको तरह तरह से सताता है। सो उन्होंने हमको आपके पास भेजा है और आपकी शरण ग्रहण की है कि हे श्री कृष्ण, हम लोगों की रक्षा करो। अब महाराज इधर ये बात हो रही थी, उधर देवर्षि नारद जो हैं वो आसमान में से टपक पड़े। चयस्पिशामित्यवधारितम् पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः। दूर से मालूम पड़ा कि आसमान से कोई ज्योतिर्मय वस्तु आ रही है। इसके बाद पास आने पर मालूम पड़ा कि कोई शरीरधारी है, और जब पास आ गए तब मालूम हुआ कि ये तो वीणाधारी नारायण देवर्षि श्री नारद जी महाराज हैं। सो उनको देख करके सभासद लोग उठ के खड़े हो गए, और श्री कृष्ण ने उनको अपनी सभा में बैठाया और उनका अर्घ्य पाद्य आदि से सत्कार हुआ।
उसके बाद श्री कृष्ण ने पूछा कि महाराज कुछ लोक वृत्त सुनाइए, आजकल संसार में क्या हो रहा है। सो नारायण नारद जी ने कहा कि आपकी माया बड़ी प्रबल है श्री कृष्ण। देखो आपके इतने कृपा पात्र युधिष्ठिर धर्म नारायण वो चाहते हैं कि राजसूय यज्ञ करके और हम श्री कृष्ण की आराधना करें और उनका यश फैलावें। वो आपकी आराधना के लिए ही राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। अब नारायण सभा में विवाद खड़ा हो गया। श्री कृष्ण की तो इच्छा थी कि हमारे मित्र हैं धर्मराज, हम उनके पक्षपाती हैं, भक्त हैं, वो बुलावें, उसके बाद हम उनके पास जाएं राजसूय यज्ञ के लिए। ये उचित नहीं है। बुलाने के पहले अपने मित्र की सहायता करने के लिए हमको पहुंच जाना चाहिए। सो उनके मन में तो ये आया कि जल्दी से जल्दी हम युधिष्ठिर के पास चलें। और इधर महाराज एक पक्ष ऐसा हुआ कि नहीं, जो शरणागत हैं जरासंध के कैदी राजा, उनको छुड़ाने के लिए हम लोगों को जरासंध पर आक्रमण करना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब द्वारका वासियों में मतभेद हो गया, सभा जुड़ी महाराज। और बलराम जी ने बड़ा जोरदार व्याख्यान दिया भरी सभा में कि शरणागत की रक्षा पहले कर्तव्य है और हमें जरासंध के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। अब उद्धव जी ने व्याख्यान दिया बड़ा जोरदार कि हम लोगों को पहले अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। और उद्धव जी ने ये युक्ति भरी सभा में रखी कि यदि हम लोग अकेले अपनी ओर से जरासंध पर आक्रमण करेंगे तो जरासंध से हमारी लड़ाई होगी और हमारे मित्र जो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं वो अनमने हो जाएंगे कि हमारे यज्ञ में तो आए नहीं और उधर शत्रुओं पर विजय कर रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए ये कि हम लोग यहाँ से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चलें और वहाँ युधिष्ठिर के काम में मदद करें। तो यज्ञ में दिग्विजय तो करना ही पड़ेगा। तो दिग्विजय करने के लिए उनकी ओर से जब हम लोग जरासंध पर आक्रमण करेंगे तो हमारी शक्ति और पांडवों की कौरवों की शक्ति सब एक हो जाएगी और हम लोग जरासंध पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और यदि हम जरासंध के ऊपर सीधे चढ़ाई कर लेंगे तो हमारी और जरासंध की तो लड़ाई होगी और कौरव और पांडव के वीर अलग हो जाएंगे। इसलिए कोई भी काम करना हो तो बहुत समझदारी के साथ करनी चाहिए। अब उद्धव जी की बात का लोगों पर बड़ा असर पड़ा और व्यक्तिगत रूप से सबकी राय ली गई। तो अंततोगत्वा ये निश्चय हुआ कि हम लोगों को युधिष्ठिर की सहायता के लिए चलना चाहिए और वहां से जरासंध का वध करना चाहिए। देवर्षि नारद को विदा करके और श्री कृष्ण ने द्वारका के नारायण सेना को और वहां जो सुहृद थे उनके सगे संबंधी उनको मित्रों को आदेश दिया कि सब लोग युधिष्ठिर के हस्तिनापुर में नारायण ये इंद्रप्रस्थ में सब के सब चलें। वहाँ बड़ा भारी यज्ञ होने वाला है स्त्रियों के लिए महाराज। देवकी नारायण वसुदेव और जो 16,000 पत्नियां थी और पुत्र पौत्र थे, ये हुआ कि सब चलेंगे वहाँ। सबके लिए बिना बुलाए बिना निमंत्रण के ही अपने मित्र की सहायता करने के लिए चलना चाहिए। ऐसे भक्त वत्सल श्री कृष्ण उन्होंने सबको आदेश दिया नारायण और सब वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे कि अब हम लोग युधिष्ठिर के यज्ञ में चलेंगे। अब आगे का प्रसंग आपको कल सुनावेंगे, लेकिन एक बात आपसे ये कहनी है, जरा ध्यान दीजिए। सायंकाल की कथा जो है वो
कोई कारण ऐसा नहीं था, लेकिन 1.5 घंटे से कट करके 1 घंटे हो गई है। तो अब कल से ऐसा प्रयास किया जाए कि हम लोग समय पर यहाँ आ जाएं और नारायण कथा जो है वो कल से पूरे समय तक हो, कि जिससे आगे का प्रसंग अच्छी तरह से 11वां स्कंद आ रहा है तो उसको सुनाने में सहायता मिले। इसलिए लाने वाले ले जाने वाले भी